Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion A, conductivity of an electrolyte decreases with decrease in concentration. Reason are, number of ions per unit volume increases on dilution. तो हमको यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो है एक नॉर्मल स्टेटमेंट जो कि है असर्शन, और दूसरा स्टेटमेंट है रीजनिंग, मतलब पहला स्टेटमेंट का होने का कारण क्या है वो दूसरा स्टेटमेंट बताना चाह रहा है। तो हमको देखना होगा कि ये जो असर्शन और रीजनिंग दिया गया है इन दोनों करेक्ट है कि नहीं, और ये जो रीजनिंग है ये असर्शन की करेक्ट रीजनिंग है कि नहीं। तो इसको देखने के लिए पहले हमको इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जानना होगा। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कंडक्टिविटी, which is conductivity of an electrolyte solution is the measure of the ability to conduct electricity. तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या होता है, उस सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, वो एबिलिटी का जो मेजरमेंट होता है उसे कहते हैं कंडक्टिविटी। तो अब हम देखते हैं अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है तो क्या होता है। तो बेसिकली कंडक्टिविटी जो है वो चेंज होता है विथ चेंज इन कंसंट्रेशन। सो कंडक्टिविटी depends on the concentration of electrolyte and it changes with change in concentration of the electrolyte। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो कंडक्टिविटी भी उस पर डिपेंड करने के लिए वो भी चेंज हो जाता है। तो अब डाइल्यूशन में क्या होता है, जब डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो डिक्रीज कर रहा है। सो डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, ये साइन मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ आयंस present per unit volume carrying current decreases। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस प्रेजेंट रहता है और वो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब वो करंट को कैरी करता है। तो अगर ये डाइल्यूट हो जा रहा है मतलब इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो मतलब नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी या फिर एबिलिटी जो भी बोलते हैं हम, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। और हमने क्या देखा था, कंडक्टिविटी क्या होता है, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर करंट कैरिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा यहाँ पे। देयरफॉर हमने क्या देखा, अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसका अगर डाइल्यूशन हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा और उसका कारण कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो असर्शन में बोल रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि असर्शन ये है ट्रू, ट्रू को हम टी से लिख रहे हैं। और रीजन में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये गलत है क्योंकि हमने देखा नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के कारण। तो हमारा जो रीजन हो गया वो गलत है। तो अगर रीजन गलत है तो
रीज़न तो असर्शन का करेक्ट रीजनिंग कभी भी नहीं हो सकता। तो हमको यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन जो बोल रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये रॉन्ग है क्योंकि रीजन यहाँ पे गलत है। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी गलत है क्योंकि रीजन भी गलत है। फिर तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी बोल रहा है कि असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ये तो गलत है क्योंकि असर्शन यहाँ पे करेक्ट है और रीजन फॉल्स है, तो ये उल्टा लिखा है। Therefore the final answer for this question is option C, assertion A is correct but reason R is incorrect statement. Hope you have understood it well. Best of luck.